सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन सोमवार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए इस अहम खबर से करते हैं खबरों की शुरुआत। गांव में मौजूद देसी शराब ठेके की दुकान के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। मामला औराई थाना इलाके के सायर गांव का है। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में उतरी आक्रोशित महिलाओं का आरोप था कि जिस स्थान पर देसी शराब ठेके की दुकान है उसी रास्ते से महिलाएं मंदिर, बाजार, हाट व बच्चियां स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर जाती हैं। शराब की दुकान पर बैठे शराबी महिलाओं पर छींटाकशी करते हैं। शराबियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आने जाने वाली महिलाओं का हाथ तक पकड़ लेते हैं। महिलाओं के आभूषण को भी छीनने का प्रयास किया जाता है। सरकारी देसी शराब की दुकान पर तैनात सेल्समैन 24 घंटे शराब बेचता रहता है। शराबियों के आतंक से तंग आकर सायर गांव की सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरकर शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की है। यहाँ पे पूजा करे आवथिन, सुबेरे तो काम छड़खानी, संझा शाम 6 बजे आवथिन तो छड़खानी लोग करते। और बाजार से जब हम बच्चा लौटी था तो उल्टा सीधा बात बोलत हैं। और उसके बाद कहीं लड़की पढ़ के आवत रही, झोंक दही। कोई लड़का हमारे गांव में थोड़ा पागल है, थोड़ा दिमाग कम है, उसे पिला देते हैं और पी के लौट जाता है। हम चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चे ना पिए। औराई के सायर गांव की आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान पर बैठकर शराबी जहां महिलाओं व युवतियों पर छींटाकशी करते हैं, वहीं गांव के बच्चों को शराब का लती बनाया जा रहा है। सरकारी देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं हाथ में तख्ती, झाड़ू, डंडा, ईंट, पत्थर लेकर पहुंची थीं। आक्रोशित महिलाओं की सूचना मिलते ही औराई इंस्पेक्टर गगनराज सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां इंस्पेक्टर को भी आक्रोशित महिलाओं का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि औराई इंस्पेक्टर ने किसी तरह आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। आक्रोशित महिलाएं लगातार शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग कर रही थी। सड़क हादसे में औराई के एक अधेड़ की मौत कछवा चौमुहानी मंडी पर हुई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। औराई इलाके के महाराजगंज बसंतापुर निवासी 55 वर्षीय हरिशंकर उर्फ कल्लन बिंद कछवा चौमुहानी मंडी के समीप एक हॉस्पिटल में भर्ती अपने एक महिला रिश्तेदार को देखने गए थे। मरीज को देखकर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले और रोड पार करने लगे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में हरिशंकर उर्फ कल्लन बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए बीएचयू भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। बीएचयू से 100 बसंतापुर गांव पहुंचा तो गांव में मातम पसर गया था। पिपरिस गांव में पानी टंकी पर इंसाफ पाने के लिए चढ़ी महिला को पुलिस ने 151 के तहत जेल भेज दिया था। पीड़ित सुनीता देवी को छुड़ाने के लिए महिला के पति, मासूम बच्चों व बड़ी संख्या में गांव के लोग डीएम दरबार पहुंचकर धरने पर बैठ गए। महिला के पति राम किशुन बिंद का आरोप है कि हिम्मतपुर बखुचिया में कालीन उद्योग की सरकारी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं और उसके घर के सामने दीवार उठाकर रास्ता रोका जा रहा है। इंसाफ पाने के लिए महिला पानी की टंकी पर चढ़ी थी, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया था। महिला को जेल से रिहा कराने के लिए रविवार को हिम्मतपुर बखुचिया से बड़ी संख्या में लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। हालांकि सूचना पाते ही एसडीएम भदोही कृपा शंकर पांडे व तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति डीएम कार्यालय पहुंच गए थे। प्रदर्शन पर बैठे लोगों को आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। सिवान पर रखे किसानों के पुआल में आधी रात के बाद आग लग गई। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी डिहवा गांव का है। इलाके के लगभग 1 दर्जन किसानों ने अपना पुआल गांव के तालाब के समीप सिवान पर रखा हुआ था। रात अचानक पुआल में
आग लग गई। किसानों ने इसकी सूचना ज्ञानपुर पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से पुआल में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पुआल जलकर खाक हो चुका था। यह पुआल विजय शंकर यादव, राधेश्याम यादव, मोतीबिंद, जटाशंकर, छोटे यादव, उदल, भग्गू, मुन्नी, दिनेश आदि किसानों का बताया गया है। लगभग 35,000 रुपए का पुआल जलकर खाक हो गया है। भदोही में धूमधाम से महाराजा अहिबरन की जयंती मनाई गई। जयंती की पूर्व संध्या पर बरनवाल सेवा समिति द्वारा भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित प्रभु कुंज से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील बरनवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका परिषद भदोही से अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले और हर समाज के हितैषी कहे जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता विनीत बरनवाल ने कहा कि जब समाज शिक्षित होगा तभी समाज का विकास हो पाएगा। हर समाज को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शोभा यात्रा मेन रोड गजिया होते हुए औराई रोड स्थित एक लान में पहुंची थी, जहां जलपान व भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया था। ढोल डीजे गाजे बाजे की धुन पर शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे। इस मौके पर अंजलि मौर्य, प्रदीप बरनवाल, पंकज बरनवाल, रीमा बरनवाल, रेखा बरनवाल आदि मौजूद रहीं। भदोही शहर के रैमलपुर निवासी पवन कुमार दुबे ने उपजिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव में कुछ लोग उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उसके पिता के नाम भूमि दर्ज है। इस भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से अधिकारियों के संरक्षण में कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए पवन कुमार दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। बकरी चराने गए एक दलित युवक को दबंगों ने पेड़ में बांधकर पिटाई की है। जब बीच बचाव के लिए दलित युवक के परिवार की महिलाएं पहुंची तो उन्हें भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा गया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिउरा का है। भिदिउरा गांव निवासी राजू की पत्नी गीता देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका 18 वर्षीय पुत्र अतुल गांव के बच्चों के साथ बकरी चराने गया हुआ था। किसी बात को लेकर गांव के ही कुछ लोग उसके पुत्र को पेड़ में बांधकर पिटाई करने लगे। सूचना मिलने पर जब परिवार की महिलाएं पहुंची तो दबंगों ने महिलाओं को भी लाठी डंडे से मारा पीटा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पिटाई से दलित परिवार डरा व सहमा हुआ है। जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए भिदिउरा का दलित परिवार दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भीम आर्मी की संविधान बचाओ यात्रा भदोही पहुंची थी। भदोही शहर के कुसियरा में संविधान बचाओ रैली का संगठन के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीम आर्मी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को भीम आर्मी मरते दम तक लड़ती रहेगी। जो आरक्षण हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, इस आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इस मौके पर भदोही जिला अध्यक्ष अमर भारती सहित विजय कुमार, दिनेश जोशी, महेश कुमार, संतोष कुमार आदि लोग मौजूद रहे। प्रेम, क्षमा, शांति और सेवा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मदिन भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया। गोपीगंज के पड़ाव स्थित सेंट थॉमस स्कूल व भदोही शहर के नई बाजार चर्च में धूमधाम से प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। केक काटने के बाद सभी ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहकर बधाई दी। रात को चर्च की रौनक देखने लायक थी। चर्च रोशनी से जगमगा रहे थे। इस दौरान दोनों स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद होकर प्रभु यीशु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पित की, साथ ही उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बाबा सिमराथनाथ अखिल भारतीय मैराथन प्रतियोगिता धावक अजय बिंद के नाम रही। 19वीं बाबा सिमराथनाथ मैराथन प्रतियोगिता एवं महोत्सव का शुभारंभ एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे व समाज सेवी राजेश मिश्र राजन ने हरी झंडी दिखाकर विश्वनाथ पांडे इंटर कॉलेज से रवाना किया।
इस प्रतियोगिता में कुल 103 धावकों ने भाग लिया था, जिसमें भदोही स्पोर्ट कॉलेज के अजय बिंद प्रथम स्थान पर रहे तथा वाराणसी के धावक शुभम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 12 किलोमीटर की दौड़ को 37 मिनट में धावक ने पूरा किया। भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने धावकों के बीच पुरस्कार का वितरण किया है। इस मौके पर पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे सहित पंडित करुणा शंकर पांडे, विश्वनाथ पांडे, बबलू पांडे, आशीष पांडे आदि लोग मौजूद रहे। नई बाजार इलाके के फैजुल उलूम हाई स्कूल के पूर्व मैनेजर अब्बास नगर निवासी हाजी गुलजार अंसारी का निधन हो गया। 95 वर्षीय हाजी गुलजार अंसारी काफी समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व मैनेजर के निधन की खबर मिलते ही नई बाजार इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जहां उनके आवास पर पहुंचकर तमाम कालीन निर्यातक सहित अकील सिद्दीकी, अख्तर राहीन, हरिचंद मोदनवाल, फहद बाबू, वासिफ बाबू अंसारी आदि लोगों ने शोक व्यक्त किया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक हाजी गुलजार अंसारी को नई बाजार वाले कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। निकाय चुनाव के मद्देनजर भदोही जिले में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर सूर्यामा व दुर्गागंज पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती की देखरेख में दुर्गागंज व सूर्यामा पुलिस ने सहायक कमांडेंट आरएफ अरविंद कुमार के साथ सूर्यामा व दुर्गागंज थाना क्षेत्र के छनौरा बाजार, अंबेडकर नगर, बाईपास चौराहा, पुरानी बाजार, कुंदनपुर, अशोकनगर, मलेपुर, नेता नगर व गल्ला मंडी में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया है। भदोही शहर के चौरी रोड दमड़ीलाल तालाब स्थित स्काई हाई स्कूल में क्रिसमस के मौके पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर शिक्षकों और मेहमानों का दिल जीत लिया। बंधन के नाम से स्काई हाई स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने 21 प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के डायरेक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि वार्षिक उत्सव के आयोजन का मकसद बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति से जोड़ना भी है। कार्यक्रम का संचालन ज्योति वर्मा व तंजीला अंसारी ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर अरविंद गुप्ता, प्रिंसिपल विकास गुप्ता, सुरभि गुप्ता सहित शिक्षक व अभिभावकगण मौजूद रहे। लोकल स्तर पर कराए गए खेल से प्रतिभाएं उभरती हैं, ऐसे खेलों के आयोजन होने चाहिए। यह बातें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता दानिश अंसारी ने जल्लापुर नई बस्ती में एक क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन के दौरान कही है। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में फाइनल में जीतने वाली टीम के परवेज खान को प्रथम व सीबू अंसारी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रमुख महासचिव हुसैन अली अंसारी, बाबू अशरफ, अरशद बेग, नवाब अंसारी आदि मौजूद रहे। 7 जन्मों का बंधन कहे जाने वाले वैवाहिक रिश्तों को जरा सी बात पर तोड़ने के लिए आमादा पति पत्नी को समझाकर साथ रहने के लिए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र की पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। परिवार परामर्श केंद्र में तरह तरह के मामले पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा था, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बलीपुर निवासी सरिता देवी व भदोही शहर के मर्याद पट्टी हुल्लासपुर निवासी संजय के बीच किसी बात को लेकर पति पत्नी में अनबन चल रही थी। शिकायत के बाद ज्ञानपुर महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र ने दोनों को बुलाया था। काफी समझाने बुझाने के बाद पति पत्नी गलती को मानते हुए एक साथ रहने के लिए दोनों ने फिर हाथ थाम लिया। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्ष में आपसी सहमति से महिला के चेहरे पर खुशी छा गई। दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। भदोही शहर के सिविल लाइन उड़वट पब्लिक स्कूल में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया था। वार्षिक मेले में लगभग 65 पकवानों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां बच्चों संग अभिभावकों ने जायका का लुत्फ उठाया था। जायके के तड़के में हर कोई सराबोर नजर आया। उड़वट पब्लिक स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। वार्षिक मेले में कुल 65 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें डोसा, आइसक्रीम, चाट, फुल्की, पेस्ट्री, बर्गर, दही बड़े की दुकानें शिक्षक व बच्चों ने लगाई थी। मेले का उद्घाटन स्कूल के डायरेक्टर पुनीत मेहरा ने किया तथा स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी मेहरा ने मेले में आए हुए लोगों का आभार जताया।
भदोही जिले में महाराजा बिजली पासी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। असनाव बाजार के मल्लूपुर पसियान कला में पासी वंश भारत जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महाराजा बिजली पासी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए आरती उतारी गई। इस मौके पर राजू पासी, रजनीश कुमार, दीपक पासी आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह औराई उगापुर के नटकापुर गांव में महाराजा बिजली पासी की जयंती पर बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। बिरहा आयोजन के शुभारंभ से पहले पासी समाज के पुरोधा महाराजा बिजली पासी के चित्र पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर ब्रजेश पासी, राजेश पासी आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के कारी गांव में भी बिजली पासी के जयंती पर पासी समाज के लोगों ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई है। इस मौके पर राजू पासी, नीरज पासी, राहुल पासी, सुरेंद्र पासी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर भदोही जनपद पुलिस ने बदमाशों व मनबड़ों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर कोइरौना व गोपीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोइरौना पुलिस ने भटगवा निवासी राम प्रसाद उर्फ छोटन को डीएम के आदेश के बाद 6 माह के लिए जिला बदर किया है। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कोइरौना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इसी तरह गोपीगंज पुलिस ने मूलापुर निवासी अकबाल बहादुर सिंह उर्फ अरकोटी सिंह का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले भदोही जनपद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भदोही शहर के सूर्यामा मार्ग विश्वकर्मा मंदिर पर विश्वकर्मा ब्रिगेड द्वारा पूर्व राष्ट्रपति यानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है। विश्वकर्मा ब्रिगेड के लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। विश्वकर्मा ब्रिगेड के विधानसभा भदोही अध्यक्ष आशीष विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर विजय विश्वकर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, जयप्रकाश विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बढ़ती ठंड के बीच डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर जिला प्रशासन जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहा है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर तहसील प्रशासन ने इलाके के लक्ष्मण पट्टी में पहुंचकर कंबल का वितरण किया है। हल्का लेखपाल योगेश कुमार लक्ष्मण पट्टी ग्राम सभा में कंबल लेकर पहुंचे थे, जहां जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। तहसील प्रशासन द्वारा वितरण किए गए कंबल को पाकर गरीब असहाय जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर राजेश कुमार, नंदलाल बर्नवाल, राजकुमार गौतम, अभय मौर्य आदि मौजूद रहे। चौरी सर्राफा लूटकांड का चौथा आरोपी भी चौरी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से चौरी पुलिस ने सर्राफा लूटकांड के चौथे आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तार चौथा आरोपी संतोष उर्फ सोनू सेठ वाराणसी के बड़ा गांव बसनी का निवासी बताया गया है। चौरी पुलिस ने सोनू सेठ को इंदिरा मिल चौराहे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें कि चौरी के समालकोट निवासी जय कुमार सेठ अपने घर से पलहिया दुकान जा रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने कोम गांव के समीप हनुमान मंदिर ब्रेकर के पास रोककर मोटरसाइकिल की डिग्गी से सोने चांदी व रुपयों से भरा बैग लूटकर भदोही के रामरायपुर की तरफ भाग गए थे। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। अब चौथे आरोपी को चौरी पुलिस ने इंदिरा मिल चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भदोही जिले में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम संगठनों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद किया। ज्ञानपुर जोरई स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में जयंती मनाई गई। इसी तरह गोपीगंज के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अरुण कुमार मिंकू के आवास पर वाजपेयी जी के जयंती मनाई गई है। सूर्यामा के पुरानी बाजार वार्ड नंबर 8 के जोधराज सिंह पक्का तालाब पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता शैलेश उपाध्याय सहित अजय मुदनवाल, अवधेश उमर, वशिष्ठ नारायण दुबे मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के नुरखापुर में शमसुद्दीन के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, तौफीक, मोहम्मद अली आदि मौजूद रहे।
औराई ब्लॉक के दुर्गा माता मंदिर के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल भदोही जिला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मौजूद काशी प्रांत उपाध्यक्ष संतोष दुबे ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही कहा कि आज हिंदू समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर जाल में फंसाया जा रहा है। भूत प्रेत के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष उमेश सिंह, महामंत्री हरिशंकर दुबे, जगदीश पटेल, मीडिया प्रभारी सुभाष दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय मिसिरपुर में उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का तीसरा अधिवेशन निर्वाचन कंपोजिट विद्यालय मिसिरपुर में हुआ है। इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षकों के हित में सदैव संघर्ष करने का शपथ ग्रहण किया। अधिवेशन निर्वाचन में जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार व महामंत्री राजनारायण पाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर नागेश कुमार पांडे, शिव आधार यादव, अनिल कन्नौजिया, कमल शंकर चौहान, सरिता देवी व सुरेश प्रकाश मौर्य चुने गए हैं। इसी तरह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, संयुक्त मंत्री के पद पर भी चुनाव हुआ है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मानिक चंद यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया है। इस मौके पर राजेश कुमार, नूरुल हसन, अतुल कुमार, चेत नारायण, नंदलाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।